हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज का हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिक्स से। तो चलिए दोस्तों, आज को क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह करता हूं कि दोस्तों हमारा और भी टॉप 15 क्वेश्चन प्ले लिस्ट में है, जिसे आप लोग देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जितना भी क्वेश्चन है टॉप 15, ये एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और भी अन्य एग्जामों में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि ये इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर देखें तथा अपना स्कोर भी चेक करें। ठीक है, कम से कम आप लोग 10 प्लस करें, और अगर 10 प्लस सही हो जाता है तो दोस्तों हमारे तरफ से एक छोटा सा प्राइज़ भी रहेगा। तो दोस्तों अगर आप रियल में 10 प्लस सही करते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लागू, एकत्र और बरकरार रखा जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है भूमि का राजस्व, ऑप्शन 2 में दिया है कारपोरेट कर, और ऑप्शन 3 में दिया है कृषि आय पर कर, और ऑप्शन 4 में दिया है मनोरंजन कर। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कारपोरेट कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 में दिया है आपको कृषि, ऑप्शन 2 में दिया है स्वास्थ्य, और ऑप्शन 3 में पुलिस, और ऑप्शन 4 में दिया है ऊपर के सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन 1 में दिया है भाग 8, ऑप्शन 2 में दिया है भाग 6, और ऑप्शन 3 में दिया है भाग 5, और ऑप्शन 4 में दिया है भाग 9। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 1 में दिया है डोगरी, ऑप्शन 2 में दिया है बोडो, और ऑप्शन 3 में दिया है फारसी, और ऑप्शन 4 में दिया है संथाल। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया है 21, ऑप्शन 2 में दिया है 24, और ऑप्शन 3 में दिया है 26, और ऑप्शन 4 में दिया है 22। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो ऑप्शन 1 में दिया है 8वीं, ऑप्शन 2 में दिया है 11वीं, और ऑप्शन 3 में दिया है 5वीं, और ऑप्शन 4 में दिया है 10वीं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन 2 में दिया है 2री अनुसूची, और ऑप्शन 3 में दिया है 4थी अनुसूची, और ऑप्शन 4 में दिया है 3री अनुसूची। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान की गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन 3 में दिया है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन 4 में दिया है मोरारजी देसाई। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती देने से बचाना संविधान की किस अनुसूची का उद्देश्य था। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में दिया है अनुसूची 5, ऑप्शन 2 में दिया है अनुसूची 7, और ऑप्शन 3 में दिया है अनुसूची 9, और ऑप्शन 4 में दिया है अनुसूची 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 9। दोस्तों आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर से हमको मोटिवेट मिलता है, यानी मोटिवेट हमको करना चाहते हैं या आगे का वीडियो इसी तरह से देखना चाहते हैं तो कृपया करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। तो ऑप्शन 1 में दिया है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन 2 में दिया है 8वीं अनुसूची, और ऑप्शन 3 में दिया है 9वीं अनुसूची, और ऑप्शन 4 में दिया है 10वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, यानी कहने का मतलब है दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का सही संयोजन है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन 1 में दिया है नेपाली, ठीक है, और कोंकणी, टुल्लू और संथाली। ऑप्शन 2 में दिया है संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली। ऑप्शन 3 में दिया है संथाली, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू, और ऑप्शन 4 में दिया है डोगरी, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखते हैं, इसका ऑप्शन 1 में दिया है 12वीं, ऑप्शन 2 में दिया है 9वीं, और ऑप्शन 3 में दिया है 8वीं, और ऑप्शन 4 में दिया है 11वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी शपथ या प्रतिज्ञाओं के रूपों से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में दिया है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन 2 में दिया है तीसरी अनुसूची, और ऑप्शन 3 में दिया है चौथी अनुसूची, और ऑप्शन 4 में दिया है 5वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो चलिए, इसमें ऑप्शन 1 में दिया है तीसरा संशोधन अधिनियम, और दूसरा ऑप्शन में दिया है चौथा संशोधन अधिनियम, और तीसरा में दिया है पहला संशोधन अधिनियम, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया है छठा संशोधन अधिनियम। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है पहला संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान की खाली स्थान दिया है अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 में दिया है 10वीं, ऑप्शन 2 में दिया है 7वीं, और ऑप्शन 3 में दिया है 11वीं, और ऑप्शन 4 में दिया है 6ठी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6ठी। दोस्तों, ये आज का टॉप 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।